दोस्तों मेरा नाम है शिवम कुमार। मैं बीकॉम पार्ट 2 में पढ़ता हूँ। आज मैं महात्मा गांधी के ऊपर स्पीच देने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी ज़रूर आता होगा जब आप फर्स्ट टाइम स्टेज पर जाके स्पीच देते हो। तो ऐसा होता है कि आपके पास कोई अच्छा स्किल है, आपके पास कोई अच्छा नॉलेज है कोई भी काम करने के लिए, लेकिन जब आप उस काम को करने के लिए लोगों को बताएंगे ही नहीं तो लोग समझेंगे कैसे कि आप उस काम को अच्छे से कर पाते हो। आपके पास एक हेजिटेशन होगा कि हम कैसे लोगों के पास जाएं और बोले कि हमको ये चीज़ आता है। और इस तरीके से जो एक वो होता है, हेजिटेशन होती है, जो हमें अपने लाइफ से, अपने करियर से, अपने गोल से बहुत पीछे कर देती है और हम अपने लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल यहीं पे हमारा बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी काम करते हो, आप मान लीजिए आपके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन आप उस टैलेंट को आप लोगों के बीच दिखाई नहीं पाओगे तो आप कहीं ना कहीं समाज में, मार्केट में बहुत पीछे हो। तो आप कैसे उस टैलेंट को निखारें, कैसे अपने अंदर वो स्किल डेवलप करें ताकि लोग हमको पहचानें, कैसे कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करें, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में एक एक करके बताया गया है। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक देखिए कैसे मैं इस चीज़ों को अच्छे तरीके से बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपने थॉट और अपने फीलिंग्स के प्रति काम कीजिए, जागरूक रहे, क्योंकि आपके मन में निगेटिव थॉट कब आता है? जब आप 4 दोस्तों के बीच में बैठे होते हो और वो तीनों अपने आप में एक पार्टिकुलर टॉपिक को लेकर तर्क वितर्क कर रहे होते हैं और आपके पास उस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होंगे और आप वहाँ पे डिमोटिवेटेड फील करोगे कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँ। तो इस तरीके से आप बोल नहीं पाते हो। इसलिए अपने थॉट एंड फीलिंग्स को डेवलप कीजिए और फिर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। दोस्तों, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़ा सा स्टेज पे ही जाकर के बोलें। आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। एक अपने रूम में छोटा सा शीशा के सामने जाकर के और वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, अपने आप से बात करना स्टार्ट कीजिए और उससे आगे बढ़कर अपने फैमिली में जो मीटिंग होती है, जो अपने फैमिली में जो डिस्कस होते रहता है, उसमें अपना राय दीजिए, अपना तर्क वितर्क कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ। और जब आप वहाँ पे कॉन्फिडेंस फील करते हो तो उससे आगे अपने फ्रेंड सर्कल में आप अच्छे से बात करना सीखिए और वहाँ से आप करते एक दिन स्टेज लेवल तक भी पहुँच पाओगे। और वहाँ से ये चीज़ एक बार में ही नहीं होता है, आप घर से स्टार्ट करके धीरे धीरे एक प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है जिसका यूज़ करके आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, कोई भी बात करने के लिए अगर आपके पास एक बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके आप लोगों के बीच अपने बातों को रखते हैं तो ये ज़्यादा चांस होता है कि लोग आपके बातों को सुनते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं और आपके बातों को समझते भी हैं। आपके बातों को सुनकर वो सामने वाला पर्सन बोर नहीं होता है। तो बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर फोकस कीजिए। बॉडी लैंग्वेज भी 3 तरह का होता है। पहला, क्लियर बात कर समय क्लियर और पूरा खुल के बात कीजिए, पूरा स्ट्रेस फ्री होकर बात कीजिए। और दूसरा कि जब भी आप बात करते हो तो आप अगर ऐसे बात करोगे तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके बात सुन के बोर हो, और जब आप ऐसे खुल के बात करते हो तो आप सामने वाला व्यक्ति अट्रैक्ट फील करोगे। आप वहाँ पे लोग आपकी बातों को सुनने के लिए एक्टिव रहेंगे। जब आप खुद एक्टिव रहते हो तो लोग सामने सुनने के लिए वो एक्टिव रहेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब भी आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो हाथ को ऐसे बांध कर मत रखिए, कि जब आप हाथ को बांध कर रखते हैं तो बातों को अच्छे तरीके से आप कन्विंस नहीं कर पाते हो। इसलिए आप हमेशा हाथों को खोल कर कन्वर्सेशन करना शुरू कीजिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, आइज कॉन्टैक्ट। दोस्तों, कहते हैं ना, नर्वसनेस के चक्कर में हो जाते हो रिजेक्ट, इसीलिए बना नहीं पाते हो किसी के साथ आइज कॉन्ट्रैक्ट। आइज कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब भी आप कोई डील कर रहे हो, जब भी आप किसी से मिल रहे हो तो आप आइज कॉन्ट्रैक्ट करके बात करते हो तो आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट होने का ज़्यादा चांस होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कम्युनिकेशन के अंदर आइज कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप
पार्टिकुलर कई लोग क्या करते हैं कि सामने वाला बंदा से बात कर रहा है लेकिन उसके सामने आइस कॉन्टैक्ट बात ना करके, आइस कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग बात ना करके बंदा सामने है और बात इधर से कर रहे हैं, ऐसे से बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका इंप्रेशन बहुत ख़राब होगा और आपके बातों को बहुत कम चांस है कि सामने वाला पर्सन सीरियस ले। इसलिए आइस कॉन्टैक्ट फोकस कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आप जब भी बात करें तो आप जेस्चर का भी यूज़ कीजिए ताकि लगे कि आपका पूरा बॉडी एक्टिव है बात करते टाइम, और लोगों को भी यह लगे कि आप पार्टिकुलर व्यक्ति पे कितने सीरियस है, पार्टिकुलर जो टॉपिक की बात कर रहे हैं उस पर कितना सीरियस है। और दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये है कि जब भी आप बात करते हो तो आप अपने वर्ड्स पे फोकस कीजिए। क्या आप बोल रहे हो, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स का वो आपका पूरा क्लियर होना चाहिए ताकि लोग आपके वर्ड्स को अच्छे से समझें। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप बोल कुछ रहे हो, सामने वाला व्यक्ति कुछ समझ रहा है। इसलिए अच्छे तरीके से वर्ड्स पे फोकस कीजिए। आप अपने कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं उसको, आप अपने प्रोनाउंसिएशन में फोकस कीजिए। नए नए जो आप वर्ड बोलते हो, इंग्लिश के भारी भरकम वर्ड बोलते हो, उसको क्लियर बोलने की कोशिश कीजिए ताकि लोग आपके बातों को अच्छे तरीके से क्लियर रूप से समझें। दोस्तों अगर आपको जब आप ये जितना मैंने आपको ये चीज़ बताया हूँ, आप कम से कम 21 दिन रेगुलर कीजिए और अपने आप में आप इम्प्रूव देखना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल डिजिटल बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कुछ दिनों से मेरा चैनल के माध्यम से वीडियो नहीं आ पा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है और कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है, इसकी वजह से वीडियो अब रेगुलर नहीं आ पा रही है। अब हमारे चैनल पे जो वीडियो आएगी वो संडे और सैटरडे को वीडियो अपलोड होंगी हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से कम्युनिकेशन के ऊपर, पर्सनैलिटी के ऊपर और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि अभी के दौर में डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड कितना ज़्यादा बढ़ गया है। हर फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो अति छोटा बिजनेस, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो। कोई भी धंधा में अगर डिजिटल मार्केटिंग इंक्लूड नहीं होगा तो वो धंधा आगे इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। वो एक क्षेत्र सीमित और वह एक सीमित क्षेत्र में ही रह जाएगा। धंधे को इस्टेब्लिश करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब कई लोगों का ये भी कहना होता है कि मेरे पास कोई दुकान धंधा है नहीं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूँ क्यों। दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि अब भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो तो आपको अच्छा पैकेज में जॉब लगता है। इसका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आने वाले फ्यूचर में और अभी भी। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत डिमांडेबल कोर्स है, इसे फोकस कीजिए। ऐसे ही मज़ा हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमारे बातों को अच्छे से समझने के लिए, पसंद आया ना आया उस कमेंट पर लिखिए ज़रूर। उसके लिए तहे दिल से, दिल गहराई से प्रेम